सभी लोगों से जय तारन तारन, जय जयन। इंदिरा दीदी, अलका दीदी और 2-3 कमेंट दिख रहा है मुझे। आप लोग चाहें तो अपने कमेंट जबरदस्त से भेज सकते हैं, वो शीघ्र अति शीघ्र। इंदिरा जी, अलका जी, खुशी जी, मतलब अखिल की मम्मी, मणि बुआ, सभी लोगों से जय तारन तारन। अपना विषय पूर्णतः ने समझने का बहुत अभ्यास किया है कि ये 16 कारण भावनाएं, ये परम पुण्य को देने वाली अमृत भावनाएं, ये जीव को भाव सागर से पार उतारने वाली मंगल भावनाएं, जिनसे जीव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। भैया, अपन इस बात पे विचार कर रहे हैं कि ये 16 कारण भावनाएं जो आचार्य परमात्माओं ने इन 16 कारण भावनाओं का जो विधान दिया है, ये विधान है ही क्यों? क्यों सम्यक दृष्टि को ऐसी मंगल में भावना ही क्यों होती है? उसे समस्त जीवों के प्रति ऐसी अनुकंपा और दया क्यों होती है? क्यों उसके जीवन में वात्सल्य का प्रभाव होता है? क्यों करुणा, मैत्री आदि मध्यस्थ कारुण्य भाव उसके अंदर जन्म लेते हैं? क्यों वह अशुभ से, पाप से दूर रहता है? क्यों वह इंद्रिय विषय वासनाओं से छूटता है? ये सब आध्यात्मिक विषय है। और अनीता दीदी हो, चाहे वैशाली जी, संगीता जी, सुनीता जी, अभिलाषा जी, रेखा जी, ये सब आध्यात्मिक साधना के विषय हैं। जब आप आत्म साधना के अंतर में साधना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सम्यक दृष्टि की भावनाओं में इतनी पवित्रता क्यों हो, विषयों से, भोगों से, वासनाओं से, इनसे दूर क्यों होता है? इनकी उसकी भावना में इतनी निर्मलता क्यों आती है? भैया, उसकी भाव में इतनी निर्मलता आने का कारण है कि उसकी अंतर की रुचि परिवर्तित हो जाना। जब जीव को अपने अंतर में अपना स्वज्ञ ज्ञानानंद स्वभाव प्राप्त होता है, जब जीव अपने अंतर में ज्ञान मात्र सत्ता को जानता है, तब उसकी पूर्णतः रुचि चेंज हो जाती है। ऐसे अपनी रुचि बदले तो अपना सारा व्यवहार बदलता है। मीनल जी, तनु जी, सोनाली जी, प्राची जी, किरण जी, उषा जी, सबसे जतांतरण। तो ये 16 भावनाएं सम्यक के साथ परिणमित होने वाली भावनाएं। अपन इन 16 कारण भावना को समझा है, अपन इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन करने से पहले आपको अंतर साधना को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाव बदलेंगे, आपके भाव बदलेंगे, आपकी दृष्टि फिर बदल जाएगी। यहाँ पूरा खेल आपकी दृष्टि का है, और आपकी दृष्टि आपके विचारों पे भी निर्भर करती है, और आपके विचार आपकी दृष्टि पे निर्भर करते हैं। इस साधना के रहस्य को जाने अपन, क्योंकि भैया जब तक अपन इन रहस्यों को जानेंगे नहीं, तब तक अपनी स्वीकारता, अपनी परिणति बदलेगी नहीं। भैया, परिणति बदलना है तो जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। तो अपन आज फिर इस 16 कारण भावनाओं के विषय को छालते हैं ऊपर, अर्थात अपन रिवीजन की ओर बढ़ते हैं आगे। दीदी दी, अनुदीप, पूनम जी, सभी लोगों से, कीर्ति जी हो, स्वाति जी हो, सुरेखा जी हो, सब लोगों से जय जयंत। अपन इस विषय को वापस ऊपर की ओर उछाल रहे हैं। आप यदि पहले लाभ ना ले पाए हो तो आप बढ़िया लाभ लें और अपने जीवन में क्रांति को जगाएं। रीना जी, सभी लोगों से इतनी भावना है कि अपने जीवन को इन पवित्र भावनाओं में लगाएं। अनु जी, तो अपन यहाँ निरंतर एक ही भावनाओं से ओतप्रोत है, एक ही मार्ग है अपने लिए। 16 कारण भावना है, ये सम्यक्त के साथ घटने वाले कारण हैं, सम्यक्त के साथ घटने वाली घटनाएं हैं। भैया, सम्यक दृष्टि के चित्त में जो भावनाओं का, सम्यक्त भावनाओं का जो वेग उत्पन्न होता है, सम्यक्त भावनाओं की जो परिणति उसके अंदर में परिणमित होती है, उस सम्यक्त परिणति की यहाँ सारी चर्चा है। तो अपने को ये बहुत बहुत अच्छे समझना है कि किसके हृदय में वात्सल्य होगा, किसके हृदय में अनुकंपा का जन्म होगा, कौन मैत्री भाव की भावना में
सर्व जीवों के प्रति हितकार सुखकार की भावना में कौन रति करेगा भैया। तो इसके लिए सबसे पहला सब्जेक्ट है कि आपकी कसायों का न्यूट्रल होना भैया। पहला सब्जेक्ट है कि आपके अंतर में तीव्र कसाय का परिणाम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके अंतर में कसाई की तीव्रता है या फिर पापों की रुचि है, या ऐसा कहें जो मिथ्यात से संलग्न है, मिथ्यात और मोह से संलग्न है, उसके जीवन में कई क्या बोलते हैं 16 कारण भावनाएं नहीं हो सकती। ये 16 कारण भावनाएं मेरे ख्याल से दर्शन और चारित्र की भावनाओं का समागम है भैया। जैसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि को अपन एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। दर्शन विशुद्धि में करके सम्यक दर्शन की निर्मलता तो है ही, लेकिन साथ में 6 काय के जीवों पे अनुकंपा और समस्त जीवों के प्रति जो कल्याण की भावना है, जो शुभ अनुराग है, वो ये बताता है कि यहाँ पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब यदि कोई सम्यक दृष्टि भी हो जाए और उसके जीवन में पाप की रुचि हो या फिर उसके जीवन में कसायों की तीव्रता हो, तो 16 कारण भावनाओं को भाने में सक्षम कौन है? 16 कारण भावनाओं को अर्थ है यहाँ 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में वे उतार सकता है जिसके जीवन में सम्यक्त तो हो ही, ध्यान रहे, सम्यक्त तो हो ही, अपितु सम्यक्त से जुड़ा हुआ संयम का भाव, अर्थात कसायों से विरक्ति का भाव जिसके पास हो, पापों से विरक्ति का भाव जिसके पास हो, वह जीव इन 16 कारण भावनाओं में प्रवृत्ति कर सकता है। प्रवृत्ति करना भैया कौन कर सकता है? प्रवृत्ति जिसके अंतर में सम्यक और संयम दोनों की भावना हो, भरा पूरा हो, उसके लिए 16 कारण भावना है। और नहीं तो 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में मुक्ति का आधार कुछ है ही नहीं। यदि मुक्ति का कोई आधार है तो क्या भैया, ये है अपना ज्ञान विज्ञान में तत्व वाली बात है। जीवन में बहुत सावधानी और बहुत सचेत रहने की बात है। आप स्वयं निर्णय कीजिए, क्या निर्णय करना है भैया, कि आपके जीवन में क्या सत्य है। क्या सत्य है? मतलब आपके जीवन में कसाय सत्य है, आपके जीवन में पापों की रुचि सत्य है, आपके जीवन में विषयों की लोलुपता सत्य है, आप अपने मन के अज्ञान भोगों को प्राप्त करने के लिए संसार भाव में ललायत हो रहे हैं, या फिर आप सम्यक सहित आत्मा के कल्याण के मार्ग में स्वयं लग के और स्वयं इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए अनंत जीव इस परम मार्ग को, इस परम विशुद्धि के मार्ग को, इस परम आनंद के मार्ग को प्राप्त कर लें। इसी भावनाओं से आपका हृदय भराया हुआ है, आपकी सम्यक सहित शुभ परिणामों में रति कर रही है, शुभ भाव सहज हो रहा है आपको सम्यक सहित, या फिर आपको पापों में रुचि, मिथ्यात और मोह की बलवत्ता बनी हुई है। पुत्र परिवार मोह, कसाय राग, इन भाव में बलवत्ता बनी हुई है। आपने को यहाँ निर्णय करना पड़ेगा। यदि अपन यहाँ निर्णय नहीं कर पाएंगे तो बहुत गहरे संसार में डूब जाएंगे। पहले आप निश्चय करो, निश्चय। क्या निश्चय करना है? कि आप 16 कारण भावना भाने योग्य हैं कि नहीं। ये निश्चय कैसे होगा भैया? आपके चित्त में आपकी अंतर हृदय की रुचि को परखना पड़ेगा। आपको कसाय की बलवत्ता है, आप बहुत बड़ा करते हो, दिन भर बोलते रहते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बराबर बोलते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। तो आपको बड़ा करने की रुचि है, आपको बराबर विकथाओं में रस आ रहा है, आपको बराबर संसार के प्रपंचों में, संसार के बेमतलब के व्यर्थ के प्रपंचों में आपकी मन चलायमान हो रहा है भैया। यदि आप ऐसे संसारिकता में या संसार के किसी भी प्रपंच में उलझे हुए हैं तो भगवान आत्मा आप इन 16 कारण भावनाओं से वंचित रह जाएंगे।
क्योंकि ये 16 कारण भावनाएं उसके चित्त में जन्म लेती हैं जहां दो चीजों का अभाव अनिवार्य है। एक मिथ्यात्व के सद्भाव में 16 कारण भावना होती ही नहीं। पहला अभाव है मिथ्यात्व का, और दूसरी है कसाय न्यूट्रल चाहिए एकदम। अर्थात कसाय का जितना ज्यादा क्या बोलते हैं प्रेशर कम होगा उतनी अच्छी 16 कारण भावनाएं होंगी। कर्तव्य बुद्धि जितनी कम होगी उतनी बढ़िया 16 कारण भावनाएं होंगी। अर्थात यहाँ कसाय मिथ्यात्व का नाश हो सम्यक से, और सम्यक चिंतन से, प्राणी मात्र के हित की भावना से अपने अंतर में कसायों का या पापों की रुचि का नाश हो, तो ये 16 कारण भावनाएं आपके चित्त से जन्म ले सकती हैं। और यदि सम्यक्त भी हो गया है, यदि कदाचित सम्यक्त भी हो गया है, लेकिन कसाय और विषय नहीं होगा, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। इन भावनाओं को समझना और इन भावनाओं को आत्मसात करना एक जीव को होती नहीं है भावना, विरले जीवों को होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी सभी के जीवन में 16 कारण भावना नहीं होती। और यदि सभी के जीवन में 16 कारण भावना, उत्कृष्ट पुण्य तो सभी का बनता है, उत्कृष्ट पुण्य तो सबका ही बनता है, लेकिन सबको तीर्थंकर जैसा पुण्य नहीं बनता है। ये तो विशेष होनार और विशेष करुणा जिनके जीवन में प्रकट होती है, विशेष समस्त जीवों के प्रति विशेष अनुराग, धर्म अनुराग, विशेष वात्सल्य जिनके जीवन में प्रकट होता है, विशेष कसायों में हानि जो करते हैं उनको ये विशेष भावनाएं प्रकट होती हैं। विशेष लोगों के लिए विशेष भावनाएं, और इन्हें जगत का सर्वोच्च पद भी प्राप्त है, नमो अरिहंताणम, अरिहंत पद भी प्राप्त है। इसलिए इन भावनाओं का स्थान सर्वोत्कृष्ट पुण्य में भी है, और मोक्ष मार्ग के नायक अरिहंत देव सर्वोत्कृष्ट जिन्होंने इस जगत के जीवों को तारने की विद्या दी है, इससे परम पद के लिए भी है। तो ऐसी परम भावनाओं को बांधने वाला, ऐसी परम दशा को प्राप्त करने वाला कोई ऐसी परम पुण्य का कौन होगा भैया? कोई विरला जीव चाहिए जो आत्म सेवा करने के लिए तत्पर हो। और कौन से आत्मा की सेवा? स्व आत्मा की सेवा तो साथ साथ करने वाला हो ही, स्व आत्मा की सेवा के साथ साथ जगत के प्रत्येक आत्मा की सेवा करने की सामर्थ्य जिसके अंतर में हो, वैय वृत्ति करने की सामर्थ्य ना, अरिहंत आचार्य भक्ति उपाध्याय भक्ति आदि आदि सबसे वात्सल्य भाव, ऐसी सामर्थ्य जिसके अंदर में हो, वो ही जीवात्मा इन 16 कारण भावनाओं को भा सकता है। इसलिए बहुत समझने का और बहुत आनंद के साथ इन भावनाओं को अंगीकार करने का बहुत अपूर्व साधना का अवसर है। यदि आप इन भावनाओं को सुनोगे ना, तो आप इन्हें सुनोगे तो इनकी श्रवण करने मात्र से कसाय मंद होगी आपकी। क्यों मंद होगी भैया? इन्हें श्रवण करने मात्र से कसाय मंद क्यों होगी? क्योंकि इन भावनाओं का स्वरूप सुनने मात्र से आपको ये लगेगा, अरे यार वास्तव में अंतर परिणति तो सम्यक दृष्टि की ऐसी ही होनी चाहिए, और अपने जीवन में जो विकार है उनको शमन करने का रास्ता मिलेगा, उन पापों से विरक्त होने का मार्ग मिलेगा। और यदि आज भी हमारे अंतर से ऐसी समीचीन और शुद्ध भावना का जन्म नहीं हो रहा जो यहाँ कही जा रही है भैया, दर्शन विशुद्धि। क्या है दर्शन विशुद्धि? स्वयं के निर्मल दर्शन की भावना सहित स्वयं के आत्म दर्शन, समस्त जीवों के प्रति स्वानुभूति का भाव है। स्वानुभूति क्या होती है? स्वानुभव सुना है? अरे स्वानुभव आत्मा का होता है, और स्वानुभूति मतलब प्रत्येक जीव के लिए स्वानुभूति का भाव, किसी से द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति कसाय नहीं, किसी के प्रति मोह नहीं, सबके प्रति एक स्वानुभूति। अरे सब जीव परमात्मा है, भावना कि सभी इस परमात्मा पद को प्राप्त कर ले, ऐसी स्वानुभूति। अच्छा एक बात बता, यदि आपको किसी के प्रति स्वानुभूति होगी तो क्या आप उससे क्रोध करोगे? मान लो आपको स्वानुभूति शब्द समझ में नहीं आता, यदि आपको किसी के प्रति प्रेम भाव होगा तो आप क्या उससे क्रोध करोगे? क्या किसी भी जीव के प्रति यदि आपके मन में दया होगी तो क्या आप उसकी हिंसा करोगे? किसी के प्रति यदि आपको स्वानुभूति का भाव हो तो आप उसके लिए मन में मायाचारी करोगे? यदि किसी के प्रति आपके मन में भैया करुणा का भाव होगा तो क्या आप उसके साथ छल कपट करोगे? क्या आप किसी के पास फरेब कर सकते हो? यदि आप उसे आत्मा जानते हो
आप उसमें करुणा का भाव रखते हो, आप उसके पास सहानुभूति का भाव रखते हो, आप उसमें अनुकंपा का भाव रखते हो, आप उसे भगवान आत्मा जानते हो, तो आप किसी से भैया छल कर सकते हो, कपट कर सकते हो, मायाचारी कर सकते हो, उसके साथ गलत कर सकते हो, उसके साथ अन्याय कर सकते हो, उसके साथ व्यसन कर सकते हो, भोग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? आपके अंदर कोई अशुभ विकार पैदा ही नहीं होगा, अशुभ कोई भाव आपके जीवन में जन्म ही नहीं लेगा। क्यों नहीं जन्म लेगा? कारण बताइए। क्योंकि आप उसे जीव जान के उसके उस व्यक्ति एक जीव के प्रति जो स्वानुभूति का भाव है आपको, जाओ उसके बाद प्रति स्वानुभूति रख रहा है, उसके प्रति स्वानुभूति मतलब आप जो उसके प्रति जो सहनशीलता का भाव रख रहा है, वह भाव वह निर्मल परिणाम आपको उसके प्रति किसी प्रकार के विकार की उत्पत्ति का जन्म नहीं लेने देंगे। और जब बताइए आपके मन में किसी जीव के प्रति विकार का भाव ही नहीं होगा और सबके प्रति एक समान कल्याण का, लोक कल्याण का, ऐसे प्राणी मात्र हित का भाव आपके जीवन में होगा, तो सारे आपके मित्र होंगे, आपको अशुभ प्रकृति बनेगी नहीं। और जहां आप जाएंगे महालोक में आपका बराबर वो आदर होगा जो आदर महापुरुषों को प्राप्त होता है, वो आदर वो सम्मान जो सर्वोच्च है इस दुनिया में। लेकिन कब होगा भैया? जब आप सबसे जब आपके लिए कोई मित्र नहीं होगा, आपके लिए जब कोई शत्रु नहीं होगा, जब आपके लिए कोई माता कोई पिता नहीं होगा, जब आपके लिए प्राणी मात्र राग देश के परिणाम से विरक्त होगा, मात्र एक शुभ भाव होगा आपको जगत कल्याण का। शुद्ध भाव में सम्यक में तो मात्र अपना निज ध्रुव तत्व आत्मा शुद्ध आत्म स्वभाव स्वानुभव होगा और सम्यक में तो एकमात्र अपना वीतराग भाव होगा, एकमात्र अपनी शुद्ध चेतना होगी, अंतर अनुभव निर्विकल्प आनंद। और श्रद्धान में तो एक निष्प्रकाली होगा। लेकिन भैया साथ में बाहर से कसायों के पूरे तिरस्कार करने के लिए एक भावना होगी, प्रत्येक प्राणी वो परमात्म सत्ता का धनी है जिसको प्राप्त करके, जिसमें आरोहण करके प्रत्येक जीव शुद्ध, परम शुद्ध और परमात्म दशा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा स्वानुभव का भाव, स्वानुभूति के साथ प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति स्वानुभूति का भाव, एकमात्र कल्याण की भावना आपके जीवन को दर्शन विशुद्धि की ओर ले जाती है। और ये सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि कहें, दर्शन के साथ विशुद्धि लगी है, 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक को ग्रहण करने की भावना और प्रत्येक प्राणी मात्र के हित का जो विचार है, ये विचार आपको जीवन में इतना ऊपर उठाता है, इतना ऊंचा उठाता है। इस जगत में कोई आपका शत्रु तो होता ही नहीं है, इस जगत में आपको असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियां तो आपको बनती ही नहीं है, आपके सारे योग शुभ और सारी प्रकृतियां तो पुण्य की होती हैं, लेकिन आप इतने ऊपर उठ जाते हैं जहां आपको मात्र 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 परम पद की प्राप्ति के साथ साथ परम तीर्थंकर महाप्रकृति जैसी सहज पुण्य प्रकृतियां आपको सहज प्राप्त होती हैं। और इस जगत में सर्वोच्च स्थान वही प्राप्त करता है जो इस प्रकार से दर्शन की विशुद्धि के साथ, साहित के साथ, परहित के लिए जो सहज अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना हृदय समर्पण कर देता है, वह सहज ऊपर उठ जाता है। लेकिन आज छल कपट और मायाचारी से लोगों के मन, जीवों के मन ऐसे भरे हुए हैं कि ऐसी सहानुभूति, ऐसे निज दर्शन और ऐसे ज्ञान भाव की भावना ही खत्म हो गई है। सर्वत्र प्रेम भाव का नाश होने से, सर्वत्र ज्ञान भाव का नाश होने से जीवों में ईर्ष्या, जलन और प्रतिस्पर्धा ने वो आग लगाई है कि जीव एक दूसरे को शत्रु या मोह के निमित्त, अपने भोगों के निमित्त ही, स्वार्थ से ही देखता है। इसके अलावा जीवों के अंदर ऐसी पवित्र भावनाओं का जन्म होता ही नहीं। जीवों को निमित्त ही ऐसे मिल रहा है, जीव ऐसे निमित्तों के साथ ही जीना चाह रहे हैं, ऐसे अज्ञान निमित्तों को ही सुन रहा है, समझ रहा है, जो 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 उन्हें इस मार्ग से दूर कर रहा है, स्वानुभूति के मार्ग से दूर कर रहा है। वो आत्मा की बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन वात्सल्य से दूर कर रहे हैं, प्रेम से दूर कर रहे हैं। जिस वासुदेव कुटुंब का, अर्थात जिस भावना में सारा जग समा जाए, ऐसी परम श्रेष्ठ भावना को दूर कर रहा है। लोग जीवन में आत्मा की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन आत्मा की चर्चा के साथ चर्या का कोई नाम निशान नहीं है।
वात्सल खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, साधर्मी जो भाव होना चाहिए, कल्याण की जो लोक कल्याण की जो भावना होनी चाहिए, वो कल्याण की भावना मर गई। मात्र युद्ध, मात्र लड़ाई और मात्र प्रपंच के अलावा कुछ नहीं रहा। बस सबके मन में विकारों की ऐसी उत्पत्ति हुई है, विकारों ने सबकी आत्मा में ऐसी आग लगाई है कि कोई भी इस परम सत्य को जानने को तैयार नहीं है। क्या जानने तैयार नहीं है? दर्शन विशुद्धि का मार्ग जानने तैयार नहीं। आत्मा 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 हूं ऐसा कह के अपने आत्मा के लिए तो आत्मा की चर्चा करके तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, हो भी सकता है, लेकिन वो दर्शन विशुद्धि के मार्ग को नहीं जान रहा। क्योंकि दर्शन विशुद्धि स्वानुभव के साथ स्वानुभूति हुए बिना, स्वानुभूति आत्मा की अनुभूति के साथ प्राणी मात्र के प्रति स्वानुभूति हुए बिना ये दर्शन विशुद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए परम भावना है दर्शन विशुद्धि की। इसलिए भगवान आत्मा ये मार्ग जो है ये सामान्य मार्ग नहीं है भैया, ये विशेष मार्ग है। तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ, आचार्य भगवंतों द्वारा दिया हुआ अंतर आत्म साधना से ये बहुत विशेष मार्ग है। तो अपने लिए प्रथम अमृत रसपान करने के लिए, पहला ज्ञान अमृत रसपान करने के लिए पहला उपाय है अपने ज्ञान विज्ञान में स्वयं रति करना है। और जब तक हम अपने ज्ञान विज्ञान में रति नहीं करेंगे तब तक, जब तक अपना कल्याण नहीं होगा। इसलिए जगाना है और अपने अंतर आत्म विभाव को जगाना है। जगाओ तो जीतोगे, और नहीं जगाओगे तो संसार में जन्म मरण करोगे। जागृत होने का नाम है, जागृत होने का नाम। इसलिए वारंबार 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 अंतर अनुभूति का मार्ग बना होना चाहिए। यही कल्याण है, यही कल्याण का साधन है। देखो, आप रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, आपने पहले भी इस भावना को सुना है, अभी फिर आप इस भावना को सुन रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है भैया ये दर्शन विशुद्धि हो गई, वही दर्शन विशुद्धि है, वही विनय संपन्नता फिर आप सुनाओगे, वही शील वितेषु अनातिचार भावना आप फिर सुनाओगे। यही सुन तो चुके भैया। अब इन्हीं का रिवीजन होगा भैया फिर कुछ नया कुछ नया कुछ नया। अरे भगवान आत्मा, तुम अंतर से वैसी भावना भाग के बताओ, एक भावना में तो तत्भाव से तर जाओगे। सही कह रहा है। यदि एक भावना भी, यदि दर्शन विशुद्धि की भावना ही यदि हृदय से हो जाए तो भाव से पार हो जाएगा जी, भाव भ्रमण से छूट जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा, ये जीव इतना प्रमादी और आलसी है, ये अपने कल्याण के मार्ग को, एक रास्ते को, अर्थात अपनी अंतर भावना के प्रसाद को पूरा तो कर नहीं पाता, अर्थात अपने अंतर विषय भावनाएं तो प्रकट कर नहीं पाता, और नया विषय और बस जानने की इच्छा है, और जान लो और जान लो और जान लो और जान लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये समझ लो वो समझ लो, लेकिन वो भावनाओं की विशुद्धि नहीं हुई। और ये भावना है अंतर में अंतर ज्ञान की परिणति को बिल्कुल साक्षात्कार कराने वाली भी है। जीवन को जीने की कला है ये 16 कारण भावना। इसलिए इसको ऊपर लिखा है आर्ट ऑफ लिविंग, कि आप जियो, इन्हें जियो, सुनो नहीं, इनमें जियो, इनमें आपकी परिणति होनी चाहिए। और आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का भैया ऐसा ही मंगल में उपदेश है। आज दर्शन विशुद्धि को अकेली भावना का श्रेय लिया गया है कि दर्शन विशुद्धि समस्त भावनाओं में मूल है। यदि आपकी दर्शन विशुद्धि हो गई है तो आगे की भावनाएं इस स्वपर कल्याण की भावना के साथ फिर ही आगे की भावनाएं हो पाएंगी भैया। और यदि दर्शन विशुद्धि मूल में नहीं है, यदि दर्शन की निर्मलता नहीं हुई, तो फिर आगे किसी भावना के लिए स्थान नहीं हुई। ये बात भी है, दर्शन विशुद्धि हो गई है तो आगे की भावनाएं, आगे का मार्ग बहुत सरल है। और यदि दर्शन विशुद्धि नहीं हुई तो फिर ये आगे की भावना एक भी जन्म नहीं लेगी। मतलब मूल पायदान है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि मूल पायदान क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन मूल पायदान है भैया, और लोक कल्याण की भावना मूल पायदान है।
इन दो के प्रति, इन दो के ना होने पे, इन दो का अभाव होने से, एक दोनों में से एक का भी अभाव होने से यहाँ आगे का गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। क्या कह रहे हैं भैया, ये दोनों ही होने चाहिए गाड़ी में, ये दोनों ही होने चाहिए तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो मोक्ष मार्ग की इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास सम्यक्त की विशुद्धता और छह काय के जीवों में वात्सल्य या प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, स्वानुभूति की, जग कल्याण की भावना, यदि ये दोनों चीज है, सम्यक दर्शन की निर्मलता, आत्म साधना की रुचि अर्थात तत्व का श्रद्धान और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, ये दोनों चीज है तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी भैया। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति 16 भावनाओं से नहीं बनती। तीर्थंकर प्रकृति तो इन 16 में से 1 2 3 4 किसी इन भावनाओं में से किसी भी 1 2 3 4 भावना होने से अपने आप बन जाती है। तो तीर्थंकर प्रकृति मानने के लिए 16 कारण भावनाओं को समझना जरूरी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति तो स्वयं अपने आप बन जाती है। फिर आपको तो इन 16 कारण भावनाओं को समझ के आपको तो साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना भैया, ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लोभ से चर्चा नहीं है। फिर ये चर्चा है 16 कारण भावनाएं, आर्ट ऑफ लिविंग, ये साधक की परिणति है, ज्ञान में परिणति है। साधक का जितने समय उपयोग अंतरात्मा में लगता है, ज्ञान भाव में लगता है, उतने समय तो वो अपनी तरलीनता में, अपने ज्ञान उपयोग में लगा रहता है। और यदि उपयोग बाहर भी आता है, जग के प्रति, जीवों के प्रति यदि राग रूप भी परिणमित होता है तो भी वो अशुभ गृहस्थी वाले पाप भाव में परिणमित नहीं होता। वह राग, कौन सा राग? कल्याण के राग भाव में, जीवों के कल्याण के राग भाव में परिणमित होता है। ये क्या है भैया? ये क्या है? यही अंतर स्वानुभूति का भाव कहलाता है। अब ये बात आपको कितनी समझ में आई, आपके कितने चित्त में बैठी, दर्शन विशुद्धि आपको कितनी अंतरात्मा से छुई, ये तो आपका विषय भैया कि आपको अंतर में कितनी पिंच करी, कितना कितना आपके हृदय में सत्य ने प्रवेश किया। यह आपकी अंतर की भावना है। आप अपने अंतर की भावना को उजागर करके और एन केन प्रकरण सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग तो बनाए। और सम्यक दर्शन के साथ साथ यदि कसाय की मंदता और हो जाए, प्राणी मात्र के हित की भावना और हो जाए, तो आपको ये दर्शन विशुद्धि, आत्म अमृत रस खिल जाएगा। आपके मन में पाप कभी पनपेगा नहीं, कसाय कभी पनपेगी नहीं, किसी से द्वेष की भावना या मोह की भावना तीव्र होगी नहीं। तो भगवान जी याद रखो, जब ऐसे अशुभ परिणाम ही नहीं होंगे, ऐसे अशुभ भावना ही नहीं भावोगे आप, तो आपके भाव कितने पवित्र और निर्मल होंगे। और यदि आपके भाव इतने पवित्र और निर्मल होंगे, आपके भाव में आपके परिणामों, आपकी परिणति में होगा, तो ना जाने कौन सी भक्ति, कौन सा अनुकंपा का भाव और कौन सी अपनी अंतर की वो निश्चल भावना आपको कब तीर्थंकर जैसी प्रकृति बता देगी, आपको खुद पता ही नहीं लगेगा। दुर्गति तो कभी बंधेगी नहीं, लेकिन उत्तम गतियां कब बंध जाएंगी ये आपको पता ही लगेगा। इतना श्रेष्ठ मार्ग है ये काय का भैया, निज हित करने का मार्ग। तो अब अपने को क्या रास्ता चुनना है भैया? आत्म कल्याण का मार्ग चुनना है भैया। कैसे चुनेंगे? श्रद्धान चाहिए चोखा। कैसा चोखा? परमात्मा की वाणी में जो अमृत जल का है, सर्वज्ञ जनन परमात्मा की वाणी में जो अमृत जल का है, उस अमृत का करो श्रद्धा। पाप विषय कसाय चार परिणाम है, पाप के विषय के, कसाय के, छल कपट मायाचारी के जो अंतर में विकार परिणाम है, उनसे ले लो वैराग्य, उनसे ले लो निस्तार। और जीवन में जो समता, शांति, आनंद और ज्ञान अनुभूति के भाव है, ज्ञानानंद स्वरूप में रमने के जो भाव हैं, इनमें करो अनुरक्ति। और नहीं तो ये संसार में उलझे उलझे जीवन खत्म हो जाएगा जीवन। जीवन की नैया डूब जाएगी संसार के भंवर में। और जीवात्मा यदि जीवन की नैया ऐसे ही संसार की बीज भंवर मझधार में डूब गई, तो फिर कल्याण 3 काल में होने का नहीं है। तो भैया आप और हम यहाँ ज्यादा
क्या बोलते हैं, डिस्कस करने की बात तो अब बची नहीं है। अब तो बात रह गई सार संक्षेप, सार में पीने की भाई। तो सार में यदि अपन बात को पीना चाहें, गुरुदेव के वचनों को पीना चाहें, तो बिल्कुल अपन सार की बात कर रहे हैं भैया। तो आचार्य तारण स्वामी ने बहुत सरल भाव में कहा है, स्वयं के अपने आत्म स्वभाव का दर्शन होना ही दर्शन विशुद्धि। बस इतनी सी बात। और दर्शन विशुद्धि का दोहा है, 6 अनायतर 8 मद शंकादिक 8 दोष, 3 मूढ़ता त्याग कर ध्यावे स्वभाव निर्दोष। ये देखो, ऊपर सम्यक दर्शन निर्मल हो गया, अब नीचे सुखी रहे सब जीव जगत के, यही भावना भाए आचार्य मुनिराज कहे, दर्शित्रतम पवित्रतम भावनाओं का अपने हृदय में जन्म होता जाए, इसका नाम दर्शन विशुद्धि। और ये भावनाएं हैं पवित्रतम, हमने आपको कल भी कहा था, जैसे मेरी भावना है, जैसे मैत्री भावना, वो सॉरी 16 कारण, वो विराग भावना है भैया। आज अपन जो अनेक प्रकार की भावनाओं को आराधना जी में पढ़ते हैं, या अन्य जगह अपनी आराधना में स्तुति आदि के माध्यम से जो अपन अन्य भाव को पढ़ते हैं, जैसे अन्य भावना है वैसे ही 16 कारण भावना है। लेकिन अन्य में श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इन भावनाओं में सारी भावनाएं समाहित हो जाती हैं। तो इसलिए हम दर्शन विशुद्धि की भावना को विशेष जल और विशेष बल देते हैं। कल से अपनी भावनाएं जो आगे होंगी, तो एक दिन में 2 या 3 भावनाएं भी हो सकती हैं, एक दिन में 3 भावनाओं का भी रिवीजन हो सकता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि को इसलिए बल देते हैं क्योंकि इसके बिना काम आगे नहीं चलेगा। बस याद रखिएगा, यदि आपको दर्शन की विशुद्धि करना है तो मिथ्यात्व का अभाव तो मूल में होना अनिवार्य है। मिथ्यात्व का अभाव के साथ साथ कसाय पापों की रुचि का अभाव होना भी उतना ही अनिवार्य है। जब तक 5 पापों की कसाय की रुचि का अभाव नहीं होगा, तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति का रसपान करना है आत्म कल्याण के लिए, यदि अपने स्व अनुभव के लिए मुक्ति का रसपान करना है, ज्ञान स्वभाव में रमण करना है, तो एक ही मार्ग चेतन, अपने स्वभाव का सहकार, शुद्ध आत्मा का सहकार। इसलिए हम निरंतर आत्म स्वभाव का रसपान करें, हम निरंतर ज्ञान अनुभव में रम जाएं, आत्मा की अंतर ज्योति में रम जाएं, और अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए अपनी ओर स्व में आचरण करें भगवान आत्मा। यही एक मूल है। देख लो भैया, आज दर्शन विशुद्धि की भावना अपनी पूर्ण हुई। पूर्णता के साथ आज अपन एक संक्षेप वार्ता के साथ आज अपन अपनी भावना को यही विराम देने के भाव से है भैया। मन की निर्मलता हो, वाणी की निर्मलता हो, शरीर की निर्मलता हो, सभी जीवों पर अनुकंपा हो, दर्शन विशुद्धि अंतर में धारण करें, जिससे संसार में जन्म मरण की भावना, आवागमन का नाश हो भैया। इस प्रकार से ये दर्शन विशुद्धि की भावना है। और ये दर्शन विशुद्धि की भावना जिन भव्य जीवों के अंतर में होती है, वह जीव तो नियम से मुक्ति के अधिकारी हैं भाई। अपन ऐसे दर्शन विशुद्धि के साथ अपन विनय संपन्नता की भावना की ओर भी निरंतर आगे बढ़े। और देखिए लिखा हुआ है, दर्शन विशुद्धि मतलब कसायों का क्षीण होने का नाम, दर्शन की निर्मलता। देखो सिर्फ मिथ्यात्व की बात नहीं करी, विशुद्धि की भावना। देखो क्या लिखा है, पूजा करने या सिर्फ पढ़कर या उपवास करने को दर्शन विशुद्धि की भावना मानने लगा है अज्ञानी। उसके हृदय से प्राणी मात्र पर दया और सम्यक दर्शन की निर्मलता तो गायब हो गई। अज्ञानी जीव के जीवन से ये जो पवित्रता होनी चाहिए, जो विशुद्धि होनी चाहिए, इसकी भावना तो गायब हो गई। अरे भाई, सम्यक दर्शन के साथ कसायों का गलना, क्षीण होने का नाम दर्शन की निर्मलता। देखो, दर्शन के मिथ्यात्व के साथ कसायों का गलना, यदि कसाय नहीं गलेंगी ना तो दर्शन विशुद्ध नहीं होगा भाई। कसायों का गलना, क्षीण होने का नाम दर्शन की निर्मलता रूप दर्शन विशुद्धि की भावना है। इसके बाद ही शेष भावनाओं के भाव प्रकट हो सकता है। तीव्र कसाय या फिर हिंसा आदि पापों करने वाले जीव को ये भावना नहीं होती। स्पष्ट शब्दों में है कि नोट है इस भावनाओं का कि जिसकी कसाय तीव्र हो या
जो हिंसा आदि में प्रवृत्ति कर रहा और उन जीवों को ये भावना कदाचित नहीं हो ही नहीं सकती है। और जिसे दर्शन विशुद्धि नहीं होगी उसको आगे की गाड़ी तो बंद है, फिर विनय संपन्नता भी नहीं होगी और आगे की कोई सी भावना नहीं होगी। इसलिए भैया, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखना है, बहुत सावधानी। किस बात की सावधानी रखना है? यदि अपने को देखो ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, 50 लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सुनो। यदि आपको अंतर में मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी भावना सहित, भक्ति सहित आपके अंतर में प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव आ रहा है, कसाय आपकी गल रही है, तो आपको ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है भैया, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में ऑटोमेटिकली क्रांति घटेगी और जिस क्रांति का नाम है सम्यक। और सम्यक के साथ उसकी विशुद्धि, और उसकी विशुद्धि दर्शन विशुद्धि कहलाएगी। तो अपन आज इतना ही विषय लेके आपको इतने पे छोड़ना है। कल आपसे मिलेंगे 2 भावनाओं के साथ, विनय संपन्नता और शीलवतेषु अनतिचार, और शायद हुई तो 3 भावनाओं के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए भी इतना ही शेष। सभी लोगों से जय दानंतरण, जय जनेन्द्र। अपने सुबह अभी प्रारंभ में दोहा नहीं पढ़ा था, अपनी भावनाएं हो गई हैं, तो एक बार दोहे का उच्चारण कर लेते हैं। 16 कारण भाविना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम है सुख कंद। इन्हीं अमृत तुल्य भावनाओं का रसपान करते हुए अपने जीवन में सभी शांति और आनंद का अनुभव करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय तारण जय जनेन्द्र। सभी जीव सत्यम क्षमा।